बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम कुछ एग्जाम्पलें सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, तो इसलिए मैं ये खुद करवा रहा हूँ। तो इसके आगे दो एग्जाम्पल और हैं, वो भी हम करेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल में उसने कहा हुआ है अ पार्टिकल स्टार्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। एक पार्टिकल है वो रेस्ट से उसने स्टार्ट शुरू किया है चलना, ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन कितना है ए, और वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है डज नॉट चेंज, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उस वक्त वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब है वो चेंज हो रही होती है, ठीक है। आगे कहता है व्हेन इट्स वेलोसिटी एक्वायर्स अ सर्टेन वैल्यू वी, कहता है जैसे जैसे वेलोसिटी उसकी चेंज होती गई, एक वक्त आया उसकी एक वैल्यू सर्टेन वैल्यूज आ गई जिसको नाम दिया उसने वी का। जब उसकी वैल्यूज v बन गई, इट्स मूव्स यूनिफॉर्मली, फिर उसने यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फिर उसने मूव करना शुरू कर दिया। फिर वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हुई। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब चेंज नहीं होने का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। पहले एक्सेलरेशन a था, फिर एक्सेलरेशन उसका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। फिर वो कहता है एंड देन इट्स वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी विद द कांस्टेंट रिटार्डेशन 2a। जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू होगी तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसको नाम देते हैं रिटार्डेशन, और ये कितना हो गया है 2a। टिल इट कम्स टू रेस्ट, फिर वो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। तो वो कहता है आपने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इफ़ द टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज टी। तो वो कहता है आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से उसने चलना शुरू किया, रेस्ट से चलना शुरू किया, फिर कहाँ पर आ गया, दोबारा रेस्ट पर आ गया। तो वो कहता है रेस्ट से जब चला तो दोबारा जब रेस्ट में आया तो इस दौरान उसने जो टाइम फाइंड की, इस दौरान उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपने फाइंड करना है। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो देखिए अलोंग वाई एक्सिस हमने ले ली वेलोसिटी को, अलोंग एक्सिस ले लिया हमने टाइम को। तो देखिए ओ से ए तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि इस दौरान हमारी वेलोसिटी ने इंक्रीज़ किया। ए से बी तक वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो हो गया। ओ से ए तक इसका एक्सेलरेशन ए था, लेकिन ए से बी तक इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। बी से सी तक ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। इस दौरान उसका एक्सेलरेशन 2a है, ठीक है। हमने ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक टोटल डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, फाइंड करना है। देखिए ओ से एम तक टाइम t1 है, एम से एन तक टाइम t2 है, एन से सी तक के टाइम क्या है, t3 है। टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 आ गया, ठीक हो गया। तो अगर हम ये निकालें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3। इसमें याद रखना बात बेटा कि t1 जब टाइम था ना उस वक्त उसका एक्सेलरेशन a था, t2 जब टाइम था उस वक्त उसका एक्सेलरेशन 0 था क्योंकि वेलोसिटी हो गई थी कांस्टेंट। जब t3 टाइम था उस वक्त उसका एक्सेलरेशन 2a था, ये उसने स्टेटमेंट के अंदर बताया हुआ है। तो t2 टाइम के वक्त उसका एक्सेलरेशन नहीं था, t3 और t1 के ऊपर उसका एक्सेलरेशन मौजूद था, ठीक है। तो यहाँ से ज़रा देखें, आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है v/t। एक्सेलरेशन आपने यहाँ पर देखें ज़रा, एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है v/t, क्योंकि ये एक्सेलरेशन a उस वक्त था जब टाइम t1 था, तो यहाँ पर t1 लगा दिया। फिर एक्सेलरेशन जैसे चेंज हुआ आपके पास यहाँ से देखें 2a एक्सेलरेशन हुआ तो उस वक्त टाइम कितना था, t3। तो इस इक्वेशन को हमने डील किया t1 के लिहाज से, इसको हमने डील किया है t3 के लिहाज से। तो यहाँ से देखें, अगर यहाँ से t1 निकालें तो आपके पास आ जाएगा v/a, यहाँ से t3 निकालें तो आपके पास आ जाएगा v/2a। अब यहाँ पे देखिए हमने t1 भी फाइंड कर लिया, t3 भी फाइंड कर लिया, t2 हमने फाइंड नहीं किया। तो t2 यहाँ से निकालें, यहाँ से t2 यहाँ से निकालेंगे तो t1 t3 इधर प्लस के दूसरे साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो ये नीचे दिया हुआ t1 ये t उधर प्लस का ही है, t1 और t3 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के, ठीक है। यहाँ से आपने t2 निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, जो अहम बात समझने वाली है, आपके पास t1 भी आ गया, t2 भी आ गया, t3 भी आ गया। अब हमने निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का तरीकाकार क्या है, सुन ले ज़रा। हमारा जो ग्राफ इसके 3 पोर्शन हैं, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड कर लें, अगर ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के दरमियान हो
और उस ग्राफ का जो एरिया है, अगर हम एरिया फाइंड कर लें तो वो एरिया आपको डिस्टेंस देगा, ठीक है। लेकिन इस ग्राफ के 3 पोर्शन है, एक पोर्शन ये वाला है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला है, ठीक है। तो अगर हम इसके पोर्शन देखें, हम क्या करेंगे, इस पोर्शन का पहले एरिया फाइंड करेंगे। जब इस पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा इस पोर्शन का डिस्टेंस। फिर हम इस पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे। इस पोर्शन का जब एरिया फाइंड करेंगे तो वो आपके पास इस पोर्शन का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर हम इस पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे। जब इस पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे तो इस पोर्शन का डिस्टेंस आ जाएगा। इसका भी डिस्टेंस आ गया, इसका डिस्टेंस भी आ गया, इसका डिस्टेंस भी आ गया। तीनों को जमा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ये आपके पास है एक ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। आगे देखें इस पोर्शन का कैसे एरिया फाइंड करेंगे। ये पोर्शन आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक मुस्ततील या मरबा टाइप चीज़ है, ठीक है। तो इसका जब एरिया फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो जब इस पोर्शन का फाइंड करेंगे तो इस पोर्शन का देखें, इस पोर्शन का जो एरिया है ये भी एक ट्राइंगल है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1/2 लेंथ इंटू क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ज़रा, अगर हम इस पोर्शन का एरिया फाइंड करें तीनों पोर्शन का, तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जब हम इस पोर्शन का एरिया फाइंड करें, देखें इसकी लेंथ है T1, विड्थ कितनी है, V है। जब इस पोर्शन का फाइंड करेंगे, देखें इसकी लेंथ कितनी है, T2, विड्थ कितनी है, V। जब इस पोर्शन का हम फाइंड करेंगे एरिया, तो इसका देखें लेंथ कितनी है, T3, और विड्थ कितनी है, V, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे मुसल्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे मुस्ततील वाला या मुरब्बे वाला फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर फिर हम मुसल्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो जब हम तीनों का एरिया फाइंड करेंगे, देखें आपके पास आ जाएगा। तो देखें पहली का देखें, आपके पास मुसल्लस थी पोर्शन के अंदर, तो 1/2 लेंथ उसकी थी T1 उसकी, और विड्थ कितनी थी, V। तो ये पहली का आपके पास मुसल्लस का आपके पास आ गया, क्या आ गया आपके पास, एरिया आ गया। इसके बाद दूसरी का फाइंड करेंगे, तो दूसरी आपके पास मुस्ततील टाइप थी, ठीक है। उसकी लेंथ आपके पास T2 थी, और विड्थ उसकी कितनी थी, V। तो लेंथ इंटू विड्थ आ गई। इस तरह तीसरे पोर्शन का आपके पास एरिया आ गया, वो भी एक मुसल्लस है, उसमें आ जाएगा 1/2 T3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, V। इस तरह तीनों पोर्शन का हमने एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आप तीनों को क्या कर देंगे, जमा, तो आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ से हमने 1/2 और V को कॉमन ले लिया, तो अंदर ये आपके पास आ गया T1 प्लस 2T2 प्लस आपके पास क्या आ गया, T3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें T1, T2, T3 की कीमतें आपने पीछे फाइंड की थी, तो यहाँ पे आप कीमतें पुट करें और आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये मसला आपका डिस्टेंस आपने फाइंड करना था, तो ये एग्जांपल आपकी एक मुकम्मल हो गई। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल में कहता है, स्टोन इज लेट फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 फीट। वो कहता है एक पत्थर है, हमने उसको 100 फीट की हाइट से नीचे गिरा दिया। जब 100 फीट की हाइट से बेटा नीचे गिराएंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फिर उसने जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो वो कहता है फाइंड द टाइम दैट इट टेक्स एंड द वेलोसिटी दैट इट रिक्वायर्स एंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। वो कहता है कि जब वो ज़मीन पर पहुंचेगा, ठीक है, तो उस वक्त उसने कितना फासला कवर किया, कितना टाइम उसको लगा, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपने फाइंड करनी है। दो चीज़ें बेटा आपने फाइंड करनी है कि जब वो ज़मीन पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी, और जब वो ज़मीन पर पहुंचेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रा देखें, इसके लिए हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाला यूज़ करेंगे, V² मनफी U² इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2GS। V² होती है फाइनल वेलोसिटी, U² होती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, 2G होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस उसका। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, G इसकी कीमत ये वाली होती है, और x उसने दिया हुआ है कि 100 फीट की हाइट से हमने उसको क्या किया है, गिराया है। तो इनकी कीमतें पुट करें और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, V आपके पास आ जाएगा 80 फीट पर सेकंड आ जाएगा। तो ये उस वक्त उसकी ये वेलोसिटी होगी जब वो ग्राउंड पर पहुँचेगा, ठीक है। अब हमने फाइंड करना टाइम के लिए हम इक्वेशन ये वाला यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस GT। V इसमें फाइनल वेलोसिटी है, U इसकी इनिशियल वेलोसिटी, G वैसे वैसे T हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो V आपके पास देखिए पीछे आपने फाइंड कर लिया, ये C है, U इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है, G की कीमत आपको पता है ये इतनी होती है। तो इसमें पुट करें, T की कीमत निकालें, आपके पास आ जाएगा 5/2 सेकेंड। इसके बाद तीसरी एग्जांपल है, उसमें कहता है पार्टिकल प्रोजेक्टर वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल है, हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एट टाइम T इक्वल टू 0, टाइम 0 के ऊपर हमने उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, लेकिन विद वेलोसिटी U हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी, U वेलोसिटी के साथ हमने उसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है। पासेस अ पॉइंट एट अ हाइट H,
एक मतलब कि हाइट h के ऊपर एक पॉइंट है, उसमें से वो पॉइंट गुजरता है एट टाइम t इक्वल टू t1 एट टाइम t इक्वल टू t2। पहली दफ़ा हमने उसको फेंका, उसको टाइम t1 लगा, फिर हमने उसको फेंका तो टाइम इसको कितना लगा है t2। ठीक है, तो वो कहता है साबित करें, क्या साबित करना है, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू होता है 2u/g। एक तो हमने ये साबित करना है और दूसरा हमने साबित करना है t1 इंटू t2, t1 और t2 का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है 2h/g के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। याद रखना बेटा, अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर g की कीमत होगी नेगेटिव, अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो फिर g की कीमत क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो देखिए इसमें हम ये वाले क्वेश्चन यूज़ करते हैं, x इज इक्वल टू यू टी मनफी हाफ जी टी का स्क्वायर। देखें फार्मूले में आता है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जो मनफी दिया हुआ ना फार्मूले में यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन मनफी यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि g यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि g ऊपर की तरफ है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो g की कीमत हम क्या लेंगे, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा h, हमने इसको रिप्लेस कर दिया h के साथ, यू टी वैसे का वैसे, मनफी हाफ जी टी का स्क्वायर वैसे का वैसे। आप क्या करें, इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली क्वेश्चन बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप 2ut जो है इसको उठाओ उधर ले जाओ, जो मनफी का हो जाएगा, मनफी gt का स्क्वायर इसको उधर लेकर जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस का। अब देखिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, टी स्क्वायर के लिहाज से ये टी स्क्वायर है, ये टी है, साथ ये क्या आ गया, कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसमें आपके पास देखें, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें देखें a g के बराबर है, b किसके बराबर है, मनफी 2u के बराबर है, c किसके बराबर है, 2h के बराबर है। और आपने पीछे पढ़ा हुआ मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है सम ऑफ रूट्स अगर आप लें तो ये बराबर होता है मनफी b/a। तो रूट्स आपके पास आ गया t1 प्लस t2 आ गया इज इक्वल टू आपके पास देखिए मनफी वैसे का वैसे, b की कीमत आपको दी हुई मनफी 2u और आपके पास g की कीमत a की कीमत आपको दी हुई g, पुट करें तो आपके पास आ गया देखें t1 प्लस t2 किसके बराबर आ गया, 2u/g, और यही आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, दूसरा आपका प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो t1 इंटू t2 आ गया, तो c आपको पता है किसके बराबर है, 2h के बराबर है, और a किसके बराबर है, g के बराबर है। तो आपके पास क्या आ गया, 2h/g। तो आपने दो चीज़ें फाइंड करनी थी कि t1 प्लस t2 2u/g के बराबर है, और t1 इंटू t2 किसके बराबर है, 2h/g के बराबर है। तो ये आपने फाइंड कर ली। और कल हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन।